Hello students, welcome back to my YouTube channel Mark My Way. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest videos notification. Students, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्या है क्वेश्चन. फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है और यहाँ पे हमें देखिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है वो गिवन है. तो आइए देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मान लेते हैं. लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो हमने क्या किया, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी मान लिया. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू देखिए क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बी. तो यहां से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस बी. एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए. तो माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, और हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या गिवन है, 1/4. ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लेते हैं. आइए, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो देखिए हमारे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारा c. ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a. तो ये हो गया हमारा c अपॉन a. अब यहाँ पे देखिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी वैल्यू गिवन है, क्या है, -1. तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन है हमें, -1. तो स्टूडेंट्स -1 को हम लोग -1/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब आप लोग एक चीज यहाँ पे क्लियर करिए. देखिए -b अपॉन a गिवन है 1/4, c अपॉन a गिवन है -1/1. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है. ठीक है, बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है. तो a की वैल्यूज दोनों प्लेस पे डिफरेंट शो हो रही है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, a की वैल्यू को सेम करना होगा. तो अब देखिए आप यहाँ पे 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो जब आप 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. तो सिर्फ आप डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, आपको न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, इसे बैलेंस करने के लिए. अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4/4. ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है. अब यहाँ पे आफ्टर कंपेयरिंग, तो देखिए जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से -b की वैल्यू देखिए क्या है, -b = 1. ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिए तो b = क्या हो जाएगा, -1. हमें b की वैल्यू मिल गई. अब a की वैल्यू देखिए आपको मिल गई है, a = क्या है, 4. अब हम लोग c की वैल्यू लिख लेते हैं. तो c की वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, -4. ठीक है, तो इस तरह से आपको a की, b की और c की वैल्यूज मिल गई. अब देखिए जो हमने इक्वेशन माना था ax² + bx + c, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उस पर पुट कर देंगे. आइए, नाउ पुट b = -1, a = 4, c = -4 इन पॉलिनोमियल ax² + bx + c. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं. तो देखिए a की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4. तो यानी ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 4x².
बी के प्लेस पे क्या गिवन है -1, तो 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -x एंड सी की वैल्यू क्या गिवन है -4, तो सी के प्लेस पे जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा 4x² -x -4, ठीक है। यही हमारा क्या होगा इक्वेशन होगा। ओके, आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू √2 हमें गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/3 गिवन है। तो सब कुछ हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मान लेंगे कि वो क्या है ax² + bx + c, ठीक है। हम लोग इसे एज्यूम कर लेंगे। यहाँ से सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी -b/a। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन है तो हम लोग इसे लिख लेते हैं √2। तो √2 को हम लोग √2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है 1/3। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू देखी थी a की, हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है 1 शो हो रही है, यहाँ से a की वैल्यू क्या है 3 शो हो रही है। तो ये क्या है अनइक्वल है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना होगा, a की वैल्यू को दोनों को क्या करना होगा सेम बनाना होगा। तो आप इस बार आप क्या करेंगे 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब आप डिनोमिनेटर में करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से देखिए ये आपको क्या मिल जाएगा 3√2/3, ठीक है। ये आपने वहां पे सॉल्व कर लिया। अब देखिए आपको a की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, a की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करके इनकी वैल्यूज को लिख दीजिए। देखिए आफ्टर कंपेयरिंग तो -b की वैल्यू क्या है 3√2, ठीक है, क्या है 3√2। a की वैल्यू देखिए आपको मिल जा रही है 3, c की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। b की वैल्यू भी, ठीक है, -b की वैल्यू क्या हो गई 3√2, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से b की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3√2, ठीक है। यहाँ से माइनस इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए b की जो वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं -3√2, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 1। इसे हम लोग उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है ax², a के प्लेस पे 3 यानी 3x², ठीक है। b के प्लेस पे क्या हमारे पास -3√2, तो हम लोग लिख लेते हैं -3√2x, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे +1, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 0 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है √5। तो बिल्कुल सारा प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या गिवन है 0, तो 0 का हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी वैल्यू गिवन है हमें √5, तो यहाँ पे √5 को भी हम √5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग कि a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1, यानी यहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। तो देखिए -b के प्लेस पे क्या हो जाएगा =0, ठीक है। तो यानी b इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 0। a की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, c की वैल्यू √5, ठीक है। ये आपकी a b c की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे आप इस अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो ax², a के प्लेस पे क्या है 1, तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा x²। b के प्लेस पे क्या है 0, ठीक है। तो देखिए जब आप यहाँ पे लिखेंगे +0x, ठीक है, और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा √5, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे मिडिल टर्म की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं x² + √5, ठीक है। आप इसे इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ओके। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी वैल्यू क्या है 1 गिवन है। हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 गिवन है, तो हम लोग यहाँ 1 लिख लेते हैं। तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या गिवन है 1, तो हम लोग 1 को अगेन 1/1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है 1, तो दोनों केस में क्या है a की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पर भी अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे कंपेयर।
तो देखिए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो जब आप यहाँ से b इज इक्वल टू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1। अब a की वैल्यू देखिए क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे एंड c इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में। तो आइए जब हम लोग a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे x², b के प्लेस पे क्या -1। तो आप 1 नहीं लिखेंगे बट उसका साइन लगाएंगे तो x² - x, ठीक है। लेकिन c की वैल्यू क्या है 1, तो आप यहाँ पर c की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है 1/4, ठीक है। हम लोग इन वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है -1/4, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है। हम लोग इसे इस तरह से राइट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है 1/4, हम लोग इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे a की वैल्यूज ही आप लोगों को देखनी है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, यानी ये दोनों क्या है इक्वल है। तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो देखिए -b की वैल्यू क्या है -1, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। a की वैल्यू देखिए क्या है, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, ठीक है। c की वैल्यू आप लोग देखिए, c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगी 1, ठीक है। हमें a, b और c की वैल्यूज मिल गई हैं तो हम लोग पुट कर लेते हैं। देखिए b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमें अपने पॉलिनोमियल में वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x²। b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हम लोग राइट नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा x, ठीक है। एंड c की वैल्यू क्या है 1, तो ये +1, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका 6 क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें 4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है 1। तो हम लोग इसे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 को हम लोग 4/1 लिख लेते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 गिवन है, तो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करिए कंपेयर कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग a की वैल्यू देखिए, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमें मिल जा रहा है। तो देखिए हमें क्या है कि यहाँ से दोनों इक्वल वैल्यूज मिल जा रही हैं, तो अब आपको क्या करना है डायरेक्ट कंपेयर कर लेना है। तो देखिए -b की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, ये माइनस इस साइड लग जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू क्या है हमें यहाँ पे 1 गिवन, हम लोग लिख लेते हैं। c की वैल्यू क्या गिवन है 1 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है इन वैल्यूज को अपने पॉलिनोमियल में पुट कर लेना है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हम लोग राइट नहीं करेंगे, x² लिखेंगे सीधे, ठीक है। b की वैल्यू क्या है -4, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको -4x, ठीक है। c की वैल्यू क्या गिवन है 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस बेसिस पे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल ही इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखने के बाद a की वैल्यूज को कंपेयर करिएगा। अगर वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो आपको सिंपली कंपेयर करके लिख देना है। अगर वैल्यूज क्या आती हैं नॉट इक्वल आती हैं तो आपको a की वैल्यू को क्या करना होगा इक्वल करना होगा, ठीक है। आपको a की वैल्यूज को इक्वल बनाना होगा। तो जब आप a की वैल्यूज को इक्वल करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसी से नंबर से न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, जिससे वो फ्रैक्शन क्या होगा वो बैलेंस में रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन करना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।